नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक तरफ आज के दिन जहां छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया गया था, बताया गया कि कुछ छात्रों को नोटिस मिला हुआ था, इसके बावजूद छात्र विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी इस पर लेकर जमकर चर्चा हुई। इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े किए। नियोजन नीति पर भी जेएमएम की तरफ से विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रमेश हांसदा जैसे लोगों को बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है और जानबूझकर नियोजन नीति को रद्द करवाया गया है। लेकिन उस पर बीजेपी के विधायकों ने भी जवाब दिया। बीजेपी विधायक अमित मंडल, उन्होंने सामने आकर कहा कि विधि विभाग ने जब पहले ही चेतावनी दी थी कि जो नियोजन नीति सरकार लेकर आई है वो संविधान की धारा 14 और 16 यानी समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं है, ये अदालत से खारिज हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये सवाल उन्होंने सदन में भी खड़ा किया था और सदन में सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया था कि ये धारा 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है। अमित मंडल ने वही बात कही कि जब ये बात सदन में पहले ही आई थी, विधि विभाग ने आपत्ति जताई थी इस नियोजन नीति पर, तो सरकार ने जानबूझकर ऐसी नियोजन नीति क्यों लेकर आई और अब दूसरों पर दोषारोपण क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, इस पर लगातार हंगामा चल रहा है, चर्चा इस बात पर चल रही है, आखिर अब समाधान क्या होगा। और जिस तरह से आज छात्रों ने आंदोलन किया है, हालांकि सरकार की तरफ से भी पहल हुई कि सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन क्या लग रहा है कि समाधान निकलेगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार भी ये समझ रही है कि युवा शक्ति अगर आंदोलित होती है तो राज्य के कानून व्यवस्था बिगड़ सकते हैं, और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में आज खड़े होकर के राज्य के युवाओं के नाम संदेश दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि सरकार उनके प्रति गंभीर है, जो भी वो निर्णय लेंगे, युवा का जो निर्णय होगा उसके साथ सरकार चलेगी, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आज विधानसभा सत्र जब चल रहा था उसी दौरान लगातार ये बातें कई प्रतिनिधियों ने रखा कि युवा सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जैसे ही आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का ध्यान आकृष्ट कराया था कि देखिए, आज लाखों युवा सड़क पर हैं, कई युवाओं को थाने में रोका जा रहा है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी की स्थिति बनी है झारखंड में जब युवाओं को रोका जा रहा है। तब स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को कहा कि इसको दिखाइए क्या बात है और क्यों युवाओं को रोका जा रहा है। फिर कई विधायकों ने इसका समर्थन किया और फिर मामला आगे बढ़ता चला गया। पहले से ये घोषणा था कि आज राज्य भर से युवा यहाँ पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा में बात उनकी पहुंची। विधानसभा से एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक और विनोद सिंह शामिल थे, उन्होंने छात्र को जाकर समझाया। छात्रों की तरफ से भी कई मांगे हैं जो मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिसमें कि उम्र की सीमा की छूट, क्योंकि जब नियोजन नीति रद्द हुआ है, कई की प्रक्रियाधीन थे परीक्षा, तब अब जब उनको फिर से नियुक्ति के लिए फॉर्म भरना होगा तब उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। जिन्होंने पहले फॉर्म भर चुका है उनका फॉर्म फीस जो है वो माफ़ कर दिया जाए। ये तमाम मांगे जो है छात्रों ने रखी है। मुख्यमंत्री ने आज सदन के माध्यम से सभी को कहा है कि उन्हें चिंता नहीं करना है, सरकार उनके हित में फैसला लेगी। पहले भी हमने परीक्षा फॉर्म फीस जो है कम किया था, पहले हज़ारों लगते थे, हमने 100 रुपये तक लाया उसे। तो अब हमारी सरकार हर युवाओं के प्रति गंभीर है, तो हम फॉर्म फीस भी सोच समझकर निर्धारित करेंगे, किसी को आर्थिक बोझ ज़्यादा नहीं देंगे, और जो उम्र की सीमा का टेंशन है वो भी हम किसी को नहीं होने देंगे। उसमें जो सही निर्णय होगा उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये तय हो चुका है कि नियोजन नीति की जो आंच है वो दिखने लगी है। जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि नियोजन नीति को रद्द कराने के पीछे बीजेपी की हाथ है, क्योंकि जो कोर्ट में कंप्लेनेंट थे वो बीजेपी के नेता हैं और जो बाहरी 19 लोग हैं, तो पूरी तरह से सरकार का फोकस ये है कि हम यहाँ के युवाओं को ये संदेश दे सकें कि ये जो नियोजन नीति रद्द हुआ है उसको रद्द कराने के पीछे बीजेपी की हाथ है और बाहरी तत्वों की हाथ है। लेकिन युवा समझ रहे हैं कि उनके जो किस्मत है वो जरूर इसमें मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 3 वर्ष किसी का समय बीतता है, एक परीक्षा की तैयारी होती है, वो परीक्षा के करीब आकर जब उनका परीक्षा रद्द होता है तो कितना टेंशन होता है ये छात्र समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कम से कम छात्रों की आवाज वहां तक पहुंची है। देखिए, अगर नियोजन नीति का अभी तक का निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, भानु प्रताप शाही डायस पर आए थे, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। ये एक बेहतरीन समाधान हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, और सरकार की तरफ से उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश
प्रदेश या उत्तर प्रदेश की नियोजन नीति का हवाला दिया जा रहा है, तो इस पर सीधे सीधे सोचने की बात यह है कि यहाँ जो अनारक्षित यानी 10वीं और 12वीं करने वाले ही यहाँ फॉर्म भर सकेंगे या बहालियों में उन्हें मौका मिल सकेगा। उसमें एक शब्द जो जोड़ा गया है अनारक्षित, यानी जो आरक्षित श्रेणी के एसटी, एससी, ओबीसी, वो अगर बाहर से भी 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें यहाँ नौकरियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन सामान्य श्रेणी का अगर एक छात्र, मान लीजिए कि कोई झारखंडी है और उसके पिता अगर कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं तो वो सामान्य वर्ग का है, तो वो झारखंड की नौकरियों से वंचित हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है, धारा 14, धारा 16 समानता का अधिकार, उससे कहीं न कहीं ये उस धारा को, उस समानता के अधिकार को तोड़ती है ये शर्त। शायद मदन इसी पे हंगामा हो रहा है और यही वो सारे विवाद की जड़ है। अगर सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की स्थानीय नीति का हवाला दे रही है तो वहां एक रूपता है, वहां आरक्षित श्रेणी अनारक्षित श्रेणी के आधार पर किसी तरह का भेद नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ भेद कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए कई जिले हैं जहां आरक्षण अलग हैं। आप 11 जिले और 13 जिले जो रघुवर दास ने बांटे थे, अब उसी को आगे बढ़ाने में देखिए मुख्यमंत्री ने कई बातें कही है कि कल भी सदन में जब उन्होंने बात रखा तो कहा कि हमने पूर्व के सरकार की नियोजन नीति को रद्द नहीं किया है, उसमें कुछ संशोधन लाया है। तो फिर कोर्ट में जाकर के वो कहां से कैसे रद्द हुआ, ये बड़ा सवाल है। और सरकार भी इसीलिए बैकफुट पर है कि जरूर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाया, और इस वजह से अब सरकार ये भी कह रही है कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, एक नई नीति लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया कि ये कानून के खिलाफ है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात से ही छात्रों का गुस्सा और भड़का है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वक्त और जाया होगा। आज जो प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से गया था बातचीत करने के लिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। तो ये बड़ी बात है कि छात्रों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन में इसको लेकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल गए थे मुलाकात के लिए, उनके द्वारा छात्रों को ये संदेश दिया गया है कि एक नई नीति लाने की, वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जो युवाओं को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द सरकार कोई और वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए उनको नियुक्ति देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ये चीजें अब लग रहा है कि सरकार की तरफ से एक सकारात्मक। बिल्कुल, और जो बात हो रही है कि विधि विभाग ने आपत्ति उस वक्त भी जताई थी और विधि विभाग ने 1932 खतियान के मसले पर भी आपत्ति जताई है, तो उसका भी खामियाजा कहीं न कहीं आज नहीं तो कल, जिस तरह से अमित मंडल कह रहे थे कि ये 9वीं सूची में शामिल ही नहीं हो सकता। देखिए आज भी इसको लेकर के काफी विवाद हुआ है, चर्चा हुई है सदन में, और अमित मंडल ने दूसरी पाली में भी उठाया कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको वक्त दिया था कि दूसरी पाली में ही विधि विभाग के, क्योंकि ये हुआ कि अमित मंडल जब अपनी बात रख रहे थे तो वो पेपर का हवाला दे रहे थे कि एक अखबार में ये चीजें छपी है। तब संसदीय मंत्री ने कहा कि अखबार के हवाले से हम नहीं जानते हैं कि कहाँ से ये चीजें हैं, लेकिन हम विधि विभाग से दिखाते हैं। तब अमित मंडल ने ये कहा था कि आज दूसरी पाली में ही विधि विभाग के सचिव यहाँ मौजूद हैं और वो मंगा लिए जाए पेपर, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं से भी 100% टिक नहीं सकता है संवैधानिक रूप से। तब जाकर के फिर दूसरी पाली में बीजेपी की तरफ से मांग किया गया कि जब अमित मंडल ने मांग किया है तो आज दूसरी पाली में मंगाया जाए। स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि नहीं, इसी सत्र में विधि विभाग के जो सलाह थे, जिसको आप लोग दावा कर रहे हैं कि वो 100% गलत पहले ही बता दिया था इस नियोजन नीति को, वो भी अब देखना होगा कि इस सत्र में बातें लाई जाती है कि नहीं, वो जो विधि विभाग के सलाह है वो सदन पटल पर आते हैं कि नहीं। बिल्कुल साधारण सी बात है, राज्य सरकार के पास अपना विधि विभाग है, एक्सपर्ट्स की टीम है, लेकिन विधि विभाग सलाह देती है, उन सलाहों को ताक पर रख दिया जाता है। खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है, पूरे राज्य के संसाधन बेकार होते जा रहे हैं। सदन में भी हंगामे की हालत बनी हुई है, छात्र आंदोलन को मजबूर हैं। 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तिथियां घोषित हो चुकी थी, छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और अब परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर विधि विभाग की सलाह को दरकिनार क्यों किया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार रास्ते पर कब आती है और जो जिस संशोधन की बात की जा रही है, क्या उस संशोधन को करके इस विवाद को खत्म करती है या मामला और खिंचता हुआ दिखता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।